हेलो स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था कि पोटेंशियोमीटर एक वुडन बेंच है जिसके ऊपर ये बाइंडिंग स्क्रू है दो, इनके बीच में एक वायर है। ऐसे एक वायर है और ये वायर यहाँ से ये स्ट्रिप है उसके साथ, यहाँ स्ट्रिप है, यहाँ पे भी स्ट्रिप है ये। तो ये वायर थी ए बी वायर और ये ए बी बाइंडिंग स्क्रू थे और ये वायर है रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ये किसकी होती है? कांस्टेंट और मैग्नीन की। क्यों? क्योंकि ये एलॉय होती है और एलॉय का अल्फा बहुत स्मॉल होता है, मतलब टेम्परेचर पे ये इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसको हमने कनेक्ट किया था ये बैटरी से। यहाँ पे हमने लगाया था रियोस्टेट और ये की और ये ऐसे। ठीक है, अब ये जो बैटरी है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी ए बी के अक्रॉस। तो ये हमने बनाया था। अब इसकी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। तो पहली है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल की ईएमएफ को करना है कंपेयर। तो कैसे करेंगे? तो ये ए बी वायर थी, ये हमने बना दी ऐसे। ठीक है, वो तो इसमें कंस्ट्रक्शन था इसलिए हमने बनाई थी ऐसे। और ये वायर इतनी लंबी क्यों रखते हैं? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन L। ठीक है, और L की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा रखेंगे तो K क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा। और K जब छोटा हो जाएगा तो उससे क्या होगा? सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। देखो सेंसिटिविटी क्या होती है, एक चीज़ और ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी होती है कि छोटी छोटी पोटेंशियल को भी मेजर कर ले, उसको बोलते हैं। जैसे एक तो एक पोटेंशियोमीटर हमने लिया 4 वायर, वो करता है जैसे 0.02 वोल्ट तक मेजर। एक लिया हमने 5 वायर, वो करता है 0.002 वोल्ट तक। तो कौन सा हो गया सेंसिटिव? 5 वायर वाला। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू क्या होगी? कम, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया तो पोटेंशियल जो निकालेंगे, ठीक है, वो उसमें और एक्यूरेट होगी मेजर। अभी इसमें जैसे एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब इसमें देखते हैं कैसे सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो ये हमने वो वायर ली ए बी, इसमें जैसे वो वायर हमने ऐसे कर रखी है। हमने उस वायर को ऐसे, क्योंकि हमने प्रिंसिपल तो इसका ये कंस्ट्रक्शन तो पढ़ ली, अब इसका वो पढ़ना है कि ये कैसे कंपेयर करते हैं उस सेल को। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखो किससे कनेक्ट है? ए एंड है बैटरी के पॉजिटिव से। सेल है जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे सेल हम ले रहे हैं। तो ये सेल हमने लिया जिसकी ईएमएफ है E1। ठीक है, इस सर्किट क्या बोलते थे हम? प्राइमरी सर्किट और ऑक्सिलरी सेल या स्टैंडर्ड सेल। ये है ये स्टैंडर्ड सेल जिसकी वैल्यू हमें पता है E1। और यहाँ हमने लगा दिया रियोस्टेट। इसका काम क्या है? रियोस्टेट का करंट को कंट्रोल करना। तो ये हिस्सा ए हो गया, ये हिस्सा बी हो गया, ये वही वायर है ए बी। बस फर्क ये है कि यहाँ पे हमने उस ए बी को ये एक ही उसमें बना दिया लाइन में। वैसे होती है ये ऐसे 1 2, क्योंकि बहुत लंबी वायर होती है, 5 मीटर की या 4 मीटर की, ऐसे 7-8 मीटर तक की भी होती है। तो अब ये बैटरी इसमें, यहाँ पे ये बैटरी है E1। अब ये बैटरी ऐसे इसके अंदर वो भेजना चाहती है करंट। तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस या क्रिएट करेगी? तो वो हमने पीछे भी देखा था कि जैसे वायर हमने ए बी ली थी, ए और बी, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप किया था क्रिएटली। ये V है तो यहाँ पे ये V हो गया, ये कितना हो गया? 0। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जैसे ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये V होगी कितना? 0 पे। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? कनेक्टिंग वायर है। ये कनेक्टिंग वायर, तो यहाँ से यहाँ तक V चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 0 चलेगा। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वायर आ गई, तो ये इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, पोटेंशियल V है तो ये कम होता जाएगा। V से यह हो जाएगा 3V/4। ठीक है, कितना कम हो गया? V/4 कम हो गया। यहाँ पहुँचते पहुँचते आधा कम हो गया तो कितना बचा? V/2। यहाँ पहुँचते पहुँचते 3V/4 कम हो गया तो कितना बचा? V/4। और यहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा V कम हो गया तो कितना बचा? 0। तो इसका मतलब ये हो गया, इसके अक्रॉस ये यहाँ पे दी हुई है रेजिस्टेंस वायर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का या ग्रेडियंट होता जा रहा है, पोटेंशियल गिरती जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, K = V/L। तो यहाँ पे ये बैटरी है इसकी, ये सेल है, इसके EF E1 है।
तो इसने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर दिया। सपोज जैसे इसने मान लो ईएमएफ दी 10 वोल्ट, ठीक है, वैसे इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज का होना क्या होगा, ई माइनस आई आर। तो करंट इसमें इसकी सेल की E1 है, ये फॉर्मूला में हमें वो रखने याद पीछे का। तो इसकी ईएमएफ क्या है E1, लेकिन इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा सेल का जो हमने यहाँ पे नहीं बनाया। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होते ही आई की वैल्यू देखो, पहले जैसे की ऑफ है तो आई की वैल्यू कितनी है 0, आई की वैल्यू 0, तो वी किसके इक्वल हो गया ई के इक्वल। अब जैसे हमने की को ऑन किया, की को ऑन करते ही आई की इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये टर्म पहले थी 0, अब बढ़ती गई तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, वी के इक्वल। तो इसने मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट किया क्रिएट डिफरेंस, तो 10 इसकी मान ली, और यहाँ पे हमने मान ली 0, ठीक है। अब इसमें जैसे यहाँ पे ये 10 है, तो ये यहाँ पे 0, तो इसका मतलब पोटेंशियल कम होती जा रही है। तो यहाँ पे कहीं 9 होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0, ठीक है। तो ये ऐसे ये पोटेंशियल इसमें गिरती जा रही है, ग्रेडियंट होता जा रहा है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर मीटर लेंथ। यहाँ से यहाँ हम गए, मान लो यहाँ से यहाँ तक गए, ये 1 मीटर लेंथ है सपोज, क्योंकि ये 5 मीटर या 4 मीटर, तो यहाँ 1 मीटर लेंथ है। तो 1 मीटर चलने पे हुआ कितना ड्रॉप, 2 का ड्रॉप हुआ, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया 2 वोल्ट पर मीटर। तो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम इसको समझते हैं सर्किट। ये इसका ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट, सर्किट डायग्राम है, ये हो गया ए और ये बी। तो इसने इस वाले सेल ने यहाँ पे पोटेंशियल मतलब क्रिएट कर दिया, ए को हाई पोटेंशियल पे कर दिया और बी को लो पोटेंशियल पे कर दिया। अब सेल हमें वो करना है, ये कंपेयर करनी, तो दूसरा सेल हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो दूसरा सेल हमने ये ऐसे लगाया कि जो ए हिस्सा, देखो हमने जो किया था सबसे स्टार्टिंग में समझा था, उसमें हमने समझा था कि एक सेल हम ये लेते थे और एक सेल ये लेते थे, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर, जो हमने इसमें नल डिफ्लेक्शन मेथड समझा था, E1 और E2, ठीक है। अब इसमें ये है सेल नॉन है, ये नॉन ईएमएफ है इसकी, स्टैंडर्ड सेल जैसे इसमें लिया है, ऊपर वाले के नॉन ईएमएफ है, ठीक है। ये नॉन ईएमएफ है क्योंकि यहाँ पे जो सेल है तो स्टैंडर्ड सेल होता है, तो हम इसमें बताया था। तो अब ये सेल बड़ा हुआ, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 बड़ा हुआ तो करंट कौन साइड जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि E1 भेजना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज और E2 भेजना चाहता है क्लॉकवाइज। तो E1 बड़ा हो गया तो इसमें करंट कैसे जाएगा, फाइनली एंटी क्लॉकवाइज। अगर E1 छोटा हो गया तो क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि ये हो गया बड़ा, और दोनों जब इक्वल हो गए तभी गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। तो इसलिए हमने यहाँ जो दूसरा सेल है वो ऐसे जोड़ना है कि दोनों का प्लस एक साथ कनेक्ट। तो ये देखो प्लस, और इस दूसरे सेल का भी हम यहाँ पे प्लस ही जोड़ दिया हमने। इस सेल ने EF यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट की V, ठीक है। हम सीधे इसमें लिख रहे हैं V, हमने लगा दिया पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो सेल लगा है वो है E1, ये। उसके बाद दूसरा सेल भी हमने यहाँ पे ये लगा दिया, इसकी EMF है E2, जो हमें कंपेयर करें दोनों की EMF। और ये यहाँ पे हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये की है और ये एक की है, ये है की 1 और ये की है 2, और यहाँ बीच में हम ले दिया गैल्वेनोमीटर, और ये यहाँ पे देखो। अब इसमें एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें निकालनी EMF। तो EMF कैसे आएगी, देखो EMF वैसे तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जैसे वोल्टमीटर हमने पढ़ा था, कुछ वोल्टमीटर कुछ ना कुछ करंट करता है ड्रॉ अपने ऑपरेशन के लिए, तो इसलिए उस करंट के कारण एरर आती है, ठीक है, जो एक्चुअल वोल्टेज होती है उससे कम आती है। तो यहाँ पे भी देखो ये है कि आई की वैल्यू 0 अगर हो जाए तो जो वोल्टेज आएगी वही क्या है, EMF है। तो यहाँ पे I0 हम कैसे करेंगे, ये सेल और ये सेल दोनों अगर इक्वल हुए तो इसका मतलब आई क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे हमने सबसे पहले तो क्या किया, ये की 1 है इसको वो कर दिया, क्लोज कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें की 1 को हमने क्लोज कर दिया। अब देखो इस सर्किट की बात कर रहे हैं हम, इसकी। अब ऊपर वाले जो ये सेल है या बैटरी है,
ठीक है, इसने यहाँ पे इसको बना लेते बैटरी एलिमिनेटर होता है वो मान लेते हैं इसको, ठीक है, जो लैब में यूज होता है। तो ऊपर वाला जो बैटरी है उसने यहाँ पे क्या कर दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो एक्चुअल में तो क्या है, जैसे ये V है तो यहाँ पे ये हो गया V और वो कितना हो गया 0, तो इसने यहाँ पे ड्रॉप क्रिएट किया होगा। ठीक है, कैसे हम उसमें पता करेंगे, क्योंकि हमें इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है कि इसका K है, तो हम मान लेते हैं लेट K बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर AB, रेजिस्टेंस वायर AB। ठीक है, ये जो वायर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट K, मतलब इसके 1 मीटर पे चलेंगे तो कितना ग्रेडियंट होगा K। अब जैसे हमने यहाँ पे देखो क्या किया, ये कनेक्ट कर दिया, ये की 1 को ऑन कर दिया, तो इसका मतलब सेल 2 का कोई यूज नहीं है। तो अब ये ऊपर वाला जो सेल है वो तो AB के अंदर करंट भेजना चाहता है। इस सर्किट की बात करते हैं हम इसकी, वो भेजना चाह रहा है इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसमें सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहे हैं। देखो ये करंट ऐसे ऐसे भेजेगा, तो A2 ये पॉइंट आया मान लो J, तो ये जो सेल है वो भेजना चाहता है A2J, और नीचे वाला है वो ऐसे इसके अंदर भेजना चाहते हैं, इसके अंदर गैलोमीटर के अंदर, सॉरी गैलोमीटर वाली जो ब्रांच है उसमें देखो उस हिस्से में यहाँ से इसका आया करंट, ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट ये आ गया जंक्शन। अब जंक्शन पे देखो ये इस हिस्से में भेजना चाहता है करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो सेल है वो कैसे भेजना चाहता है क्लॉकवाइज, क्योंकि गैलोमीटर वाले हिस्से में हमें देखना है, क्योंकि गैलोमीटर ये बताएगा करंट है या नहीं। इस सेल का कोई वो नहीं है यूज, अगर हमने की इसको 2 को ऑफ कर, तो देखो इस हिस्से में ऊपर वाला सेल तो भेजना चाहता है करंट ऐसे, नीचे वाला भेजना चाहता है ऐसे करंट। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे टच कर करके जॉकी की हेल्प से, ये जॉकी है, इसको स्लाइड कर करके इस वायर के ऊपर यहाँ ऐसे टच करके कि हमने एक पॉइंट देखा, वो आया मान लो L1, उसकी डिस्टेंस है, तो L1 पे बैलेंस ही हो गया, मतलब जो यहाँ पे गैलोमीटर उसने कितनी शो की, डिफ्लेक्शन 0 शो की। तो अब हम समझ गए कि यहाँ पे कोई करंट है, इसका मतलब ऊपर से जो आ रहा था करंट, वो करंट इसका और इसका दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इसका जो V है, अब V कैसे निकालेंगे हम, V हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये लेंथ है L1, V किसकी है, ये पहले बात करते फॉर प्राइमरी सेल, ये है प्राइमरी सेल, ठीक है, या बैटरी, यहाँ पे ओब्लिक में बैटरी कर देंगे। तो प्राइमरी सेल और बैटरी के लिए V की वैल्यू कितनी होगी कि इसने यहाँ कितना करंट दिया, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना किया इसने AB ने, वो हम कैसे निकालेंगे, 1 मीटर पे तो कितना है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है K, तो यहाँ L1 के लिए कितना हो जाएगा K इंटू L1। देखो इस वायर का हमें वो पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, तो इसका मतलब ये हो गया K क्या है कि यहाँ से यहाँ चले 1 मीटर हो गया, मतलब कितना ड्रॉप हो गया K, 2 चले तो 2K, 3 चले तो 3K, और L1 चले तो L1 इंटू K, तो ये कितना आ गया K इंटू L1, ये तो किसने किया कि क्रिएट, प्राइमरी ने। ठीक है, अब इसके लिए निकालते फॉर सेल ऑफ EMF M1, सॉरी E1। अब ये फॉर्मूला इसका लगाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये फॉर्मूला है। अब इसमें करंट तो फ्लो इसमें नहीं हो रहा, तो करंट फ्लो अगर नहीं हो रहा तो V किसके इक्वल हो जाएगा, E के ही हो जाएगा इक्वल। अब देखो इसका V क्यों नहीं लिया हमने E के इक्वल, क्यों, उसका कारण ये है कि इस सेल के अंदर ये जो आ रहा है करंट, ये करंट यहाँ पे आके बढ़ रहा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यहाँ तो जा रहा है इसमें ऐसे, यहीं पे जैसे यहाँ से करंट आया 10 एम्पियर, तो ये चला गया 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर यहाँ से, अब वो 5 एम्पियर तो 0 हुआ है, बाकी का 5 तो है, तो इसका मतलब यहाँ पे V को हम E के इक्वल नहीं करेंगे, क्यों, कारण ये है इसका कुछ हिस्सा ये करंट यहाँ पे ऐसे वापस जा रहा है, यही तो करंट 0 हुआ है, क्योंकि हमने इसी ब्रांच में देखा है कि ये करंट ऐसे था और इसके कारण करंट है ऐसे, वो दोनों है इक्वल, तो वो कैंसिल हुआ इसका, ठीक है, ना कि ये कैंसिल हुआ, तो इसलिए इसमें से कुछ ना कुछ करंट
वापस यहाँ पे जा रहा है। ये वाला करंट हुआ है इसमें कैंसिल ओनली, क्योंकि ये करंट भेजना चाहता है ऐसे और ये भेजना चाहता है ऐसे, वो कैंसिल हुआ है। तो इसलिए हमने उसको V लिखा है, यहाँ पे V लिखा है, E नहीं लिखा। लेकिन इसके कारण देखो करंट, इसके कारण करंट सिर्फ कौन साइड जा रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा तो है ही नहीं क्योंकि ये सेल सॉरी की ओपन है। तो इसके कारण करंट ऐसे गया, ये गया ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है। इसका करंट तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पे इसकी EMF कितनी होगी, यहाँ E1 ही होगी, ठीक है। अब तुम कहोगे इसका करंट ऐसे भी जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाके ऐसे आएगा, ठीक है। तभी तो गैल्वेमीटर पास हो। तो गैल्वेमीटर तो इसमें क्या कह रहा है, कोई डिफ्लेक्शन जो नहीं। इसका मतलब यहाँ से जाने वाला करंट भी 0 हो गया और इसके अंदर से जाने वाला करंट भी 0 हो गया, तो दोनों हो गए 0। इसका मतलब इसने कोई करंट नहीं दिया। फिर से देखो, इसके कारण करंट ऐसे गया, ये करंट एक तो ऐसे आएगा इसमें वापस, इस सेल का कोई यूज है ही नहीं नीचे वाले को, तो ऐसे आएगा वापस। देखा गैल्वेमीटर 0 डिग्री, मतलब ये करंट है ही नहीं। ऊपर से भी अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ से जा रहा है तो ऐसे आके फिर ऐसे ही आएगा, या गैल्वेमीटर कोई डिफ्लेक्शन मतलब कोई करंट है नहीं। इसका मतलब इसका करंट कितना है, E1 0 है। तो जब 0 करंट हो गया तो V हो गया, E होगा, ये इसमें ध्यान रखना, E होगा। तो इसलिए इसकी EMF कितनी होगी, E इज इक्वल टू फॉर सेल ऑफ EMF E1 द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB। तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ इसको हम सोल्व कर लेते हैं इस जगह पे। तो कितना होगा वो, अब वो V नहीं होगा, E होगा, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। तो E1 के लिए कितनी आएगी। अब देखो इसने यहाँ ड्रॉप कितना लगाया AB के अक्रॉस, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है K, और यहाँ पे L1 डिस्टेंस कितना हो जाएगा K इंटू L1। K इंटू L1 हमने क्यों लिया यहाँ पे, K इंटू L1 क्यों लिया, देखो उसका कारण ये है V इज इक्वल टू KL1 अब द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस EB, ये सॉरी ये लिखते हैं इसमें फॉर सेल EMF E1 द null point is found, hence V is equal to E1। V is equal to E1 का मतलब क्या है कि इसके कारण जो ड्रॉप इसने किया था, इसने यहाँ पे कितना ड्रॉप किया था, यहाँ पे देखेंगे इसका पोटेंशियल ड्रॉप किया है तो L1 कितना हो गया KL1, और इसने ड्रॉप कितना किया, इसका E1 ही होगा क्योंकि ये करंट का इसका कितना आ रहा है 0। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ये जब गैल्वेमीटर कोई नहीं शो करे डिफरेंस, तो ऊपर वाले नीचे वाले क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का इक्वल हो गया। तो V इज इक्वल टू E1, तो यहाँ से आ गया E1 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी KL1, तो E1 की वैल्यू आ गई KL1, ये आ गया, ठीक है। तो लिखो इसमें टू कंपेयर टू सेल में पहले डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बनाने के बाद ये इसमें नोट नहीं करना है, ये इसमें नोट नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैंने वैसे इसमें बताया था। तो अब इसमें देखो लिखो स्टेप 1 में हमने क्या किया है, स्टेप 1 में पुट द की 1 क्लोज्ड एंड की 2 ओपन। नाउ E1 cell of EMF E1 is in use। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ जॉकी क्या होती है, ये एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है वायर के ऊपर ऐसे, जैसे ये वायर है तो उसके ऊपर ऐसे टच कर सकते हैं उसको, जो कि बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट J हैविंग लेंथ L1, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार फिर से देखो, ये ऊपर का सर्किट तो था ही ये हमने एक बैटरी ली, ठीक है। उस बैटरी ने इस वायर के अक्रॉस AB जो वायर थी पोटेंशियोमीटर की, जो 5 मीटर की थी, वो ऐसे थी, वो उसके अक्रॉस क्या कर दिया, पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर दिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस।
अब हमने क्या किया कि उसके दूसरे हिस्से पे एक सेल ऐसे जोड़ दिया, दूसरा सेल ऐसे जोड़ दिया। अब हमने की 1 को कर दिया क्लोज, तो इसका मतलब दूसरे सेल का कोई यूज ही नहीं है क्योंकि उसकी की क्या है, ओपन है। तो अब देखो इस हिस्से में एक यहाँ पे, अब इसने यहाँ पे जैसे हमने अब जॉकी की हेल्प से ये टच करके देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जॉकी टच किया तो गैलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया इसके कारण करंट और इसके कारण करंट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। किस ब्रांच में, जो गैलोमीटर वाली ब्रांच है उसमें। अब हम यहाँ पे इसका वो निकालते हैं, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, इसका प्राइमरी सेल का। तो कैसे निकालेंगे हम, वी क्यों लिया हमने, क्योंकि इसका करंट ऐसे आ रहा है एक तो, और एक ऐसे जा रहा है, तो ये करंट जीरो हुआ है ना कि वो, तो इसलिए कुछ ना कुछ करंट तो इसमें फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो इसलिए वो करंट फ्लो हो रहा है, तो वी नहीं हो, ई नहीं होगा, वी होगा। वी इज इक्वल टू ई कब होता है, तो करंट जीरो हो, इसलिए हमने वी लिया। तो वी इज इक्वल टू के एल वन। के एल वन कैसे है, इसका 1 मीटर का ड्रॉप कितना के, तो एल इसका एल वन का कितना होगा, के इंटू एल वन कितना हो गया। उसके बाद सेल E1, सेल E1 के कारण नल पॉइंट ही आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने टच कर दिया, वही जैसे उसमें था कि हम क्या क्या कर रहे हैं, एक सेल को जैसे तराजू की तरह एक साइड हम बढ़ाते जा रहे हैं वो, ठीक है, 2 किलो रख दिया, दूसरी साइड हम वेट बढ़ाते जा रहे हैं, एक सिचुएशन आएगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, कैसे रखते गए, तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि करंट जीरो हो गया, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल इसकी जो ये के L1 है, और इसकी जो पोटेंशियल E1, इसकी तो E1 ही होगी, क्यों, क्योंकि इसके कारण करंट कितना हो रहा है, जीरो, और करंट जीरो, तो वी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल, तो EF ई आ गई, वो किसके इक्वल होगी, वी के इक्वल, क्योंकि अब बैलेंस पॉइंट आ गया, तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, के L1। क्लियर है। अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे, ये नोट करने के बाद स्टेप 2 में पुट द की 1 तो ओपन कर देंगे, 1 को अब रखेंगे ओपन, ये 1 को कर दिया ओपन, 2 को क्लोज कर दिया, 1 ओपन एंड की 2 क्लोज्ड। मतलब अब सेल कौन सा यूज में, नाउ सेल ऑफ EMF E2 इज इन यूज। अब ऐसे विद द हेल्प ऑफ जो कि बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट J डैश हैविंग लेंथ L2, ठीक है। अब हम लेते हैं J डैश पे, मान लो अब बैलेंस पॉइंट आया, यहाँ पे आया बैलेंस पॉइंट, ऐसे सपोज करो ये, क्योंकि ये पॉइंट है J डैश, और इसकी वैल्यू हमने मान ली L2, इसकी लेंथ आई L2 ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर प्राइमरी सेल, अब प्राइमरी सेल ने तो या पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना किया है, वायर AB के अक्रॉस, AJ यहाँ से यहाँ तक, तो 1 मीटर के लिए कितना है K, और ये लेंथ कितनी है L2, तो K इंटू L2 हो गया, ठीक है। अब ये सेल इसमें काम आ रहा है, तो E2 जो सेल है उसका करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इसका तो कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि अब ये तो हट ही गया, तो ये सेल इसमें भेज रहा करंट ऐसे, वो गैलोमीटर में आ रहा है, गैलोमीटर क्या बता रहा है, नो डिफ्लेक्शन, मतलब करंट जीरो। ऊपर से आएगा वो भी इससे आएगा गैलोमीटर वाले हिस्से से, तो वो भी जीरो बता रहा है, इसका मतलब इसका कोई करंट है नहीं, करंट नहीं है, तो वी किसकी इक्वल होगी, ई के इक्वल, तो इसकी EMF क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू E2, तो इसकी EMF क्या आएगी E2, ठीक है। तो पहली इक्वेशन थी उसको लिखना फर्स्ट, जो इसमें लिखे ना E1 इज इक्वल टू के L1, उसको फर्स्ट, और ये क्या आ जाएगी E2 इज इक्वल टू के L2, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब कर देते कंपेयर दोनों को, तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करेंगे, कितना आएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू के L1 अपॉन के L2, के से के कैंसिल, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये हो गया कंपेयर, ठीक है। L1 हमें कैसे पता चल जाएगा, ये लेंथ या स्केल लगी होती है पोटेंशियोमीटर जैसे मीटर ब्रिज में होती है, L2 वैल्यू पता चल जाएगी, तो जैसे E1 अपॉन E2 वैल्यू आ गई, मान लो 2 अपॉन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 इज ट्वाइस ऑफ E2, ठीक है, कंपेयर हो गया यहाँ पे। तो ऐसे हम ऊपर इसमें कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें, ये तो पहली एप्लीकेशन होगी, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी दोनों, ठीक है, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल जो रेजिस्टेंस वो कैसे निकालते हैं, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ का होता है, अंदर इलेक्ट्रोलाइट को हमने सेल में पढ़ा था। अगर बाहर का रेजिस्टेंस होता है तो क्या करते हैं हम, R इक्वल टू V अपॉन I, हम उसमें अंदर जोड़ ही नहीं सकते, तो अंदर का हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये है, इसका रेजिस्टेंस निकालते हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जोड़ा तार, यहाँ से जोड़ दिया, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे और करंट निकाल लेंगे, वो वोल्टमीटर और एमीटर से पता चल जाएगा। लेकिन सेल जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो अंदर तो हम उसमें कर ही नहीं सकते कनेक्शन, क्योंकि टर्मिनल बाहर होते हैं, हमें उनको कनेक्ट करना है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस हम उसका वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते उस फॉर्मूले से, एक्सटर्नल तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सर्किट है, प्राइमरी सर्किट ही है, दूसरे सर्किट में एक सेल यूज करेंगे इसमें और उसके साथ ही रेजिस्टेंस हो, वही की 1 और की 2। तो पहले तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में की 1 क्लोज्ड एंड की 2 ओपन, 1 को क्लोज कर दिया और 2 को ओपन रखा। ठीक है, सेम वही स्टेप जैसे उसमें किया था। तो ये क्या आएगा, पहले तो उसके कारण, फर्स्ट के कारण ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी बाई प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल की कितनी होगी, V इज इक्वल टू KL1, क्योंकि इसकी वोल्टेज V है, वही इसमें जो बताया था वही इसमें V इज इक्वल टू KL1 हो जाएगा। अब उसके बाद when null point is found then E is equal to V, क्योंकि अब इसका E और इस, देखो इसने तो इसके अक्रॉस A और इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल लगाई V, और इसने कितनी लगाई E, क्योंकि ये E क्यों लगाया, क्योंकि इसमें करंट कितना है 0, और करंट 0 है तो V नहीं होता, E होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये V, तो दोनों कंपेयर कर दो तो E की वैल्यू कितनी आ गई, K इंटू L1। हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पहले में तो 1 को क्लोज कर दिया था, अब इसमें दोनों को ही क्लोज रखेंगे, की 1 क्लोज्ड और की 2 आल्सो क्लोज्ड, दोनों क्लोज कर दिया, 1 को भी क्लोज कर दिया, 2 को क्लोज कर दिया। अब दोनों को क्लोज अगर हमने कर दिया तो अब फिर से वही ये आएगा V इज इक्वल टू KL1, क्योंकि ऊपर वाले में तो कोई वो नहीं आएगा चेंज, वो तो वही आएगा सेम। ठीक है, अब E इज इक्वल टू V हो गया। अब एक चीज और इसमें, हाँ ये चीज इसमें ध्यान रखना है, ये तो आगे V इज इक्वल टू KL1 आ गया ऊपर वाले का। अब नीचे वाला जो सेल है उसकी EMF हम E लेंगे या V लेंगे, ये फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो देखो ऊपर वाला जो सेल है, सॉरी ये नीचे वाला सेल, इसके कारण इस ब्रांच में करंट हुआ है 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन। तो इसमें इसमें 0 हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब ये कनेक्ट कर दिया तो इस साइड भी करंट जाएगा इसका, तो इसका मतलब करंट जाएगा, तो यहाँ पे E नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ होगा रेजिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं V डैश, तो ये लेते हैं द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E, ये कितना हो जाएगा, इज V डैश, ये हमने मान ली V डैश। V डैश क्यों लिया, देखो अगर मान लो ये हम नहीं जोड़ते रेजिस्टेंस बॉक्स, तो क्या होता है, इसका करंट सिर्फ यहीं जाता है, यहाँ और यहाँ ऊपर जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में से जाता ही जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है 0, इसका मतलब इसका करंट कितना 0, करंट अगर 0 तो V किसके इक्वल, E के इक्वल, तो इसके आप E लेते थे। लेकिन यहाँ पे भी 0 हो गया, लेकिन इसका इसमें करंट वो 0 हुआ है और ये 0 हुआ है, इस साइड से जा रेजिस्टेंस होगा, इसलिए इसका ये कितना होगा V डैश। अब इसका हो गया V डैश और इसका कितना है, इसके अक्रॉस V, दोनों क्या हो गए इक्वल, तो V डैश इज इक्वल टू V। तो V डैश की क्या आएगी वैल्यू, V डैश की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो इसमें ये कर लेते हैं कि इसको ले लेते हैं V डैश ऊपर वाले को, तो ठीक है ऊपर वाले को लेते हैं V डैश, क्योंकि हमने एक जो फॉर्मूला पीछे फॉर्म क्रिएट किया था वो इसमें V के रूप में यूज होगा, इसलिए हम वो V डैश ले लिया हमने, और इसका ले लेते हैं V ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा V इज इक्वल टू V डैश, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा, V डैश कितना है KL1, तो K इंटू L1। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड, ये थी फर्स्ट, इतना ही आ गया। कंपेयर कर दे दोनों को, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना आएगा E अपॉन V इज इक्वल टू KL1। अब ये मान लो, सॉरी इसमें एक चीज भूल गए हम, कि 1 को क्लोज कर दिया, की 2 क्लोज कर दिया, और उसके बाद क्या किया हमने, क्रिएट
रेजिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने क्या ले लिया, एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस, सपोज कुछ भी हो सकता है 5 ओम 10 ओम, वो हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये आया L2 पे, क्योंकि L1 तो पहले आया था। अब ये मान लो होगा बैलेंस यहाँ पे जेड एस पे, तो अब जो है लेंथ वो कितनी है, L2 है, तो K इंटू L2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, K इंटू L2। अब कंपेयर करेंगे तो K L1 अपॉन K L2, तो कितना आएगा, L1 अपॉन L2। देखो अगर फिर से रिपीट करो, उसमें ऊपर वाले जो ये सर्किट है वो तो सेम है ही, नीचे वाले हमने क्या लगा दिया, एक सेल और 2 वे की, जिसके साथ एक क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर जो की है। अब हमने यहाँ पे ऐसे किया स्लाइड इसको टच करके, तो हमने देखा इस पॉइंट के ऊपर आ गया, गैल्वेनोमीटर ने नो डिफ्लेक्शन शो कर दी। तो अब ऊपर वाला जो सेल है उसने तो कितना यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है, 1 मीटर पे के होता है L1 के कितना हो, KL1, तो उसने कितना क्रिएट किया, V डैश इक्वल टू KL1, ऊपर वाले सेल का है ये V डैश। ठीक है, ये अब वैन नल पॉइंट इज फॉर्म, अब हमारे पास नल पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब इस सेल के कारण कैलकुलेट कर, तो ये सेल इसका करंट कितना हो गया, 0, क्योंकि ये जो सेल है इसमें करंट जो जा रहा है ये गैल्वेनोमीटर से पास होगा ही होगा, और वो क्या शो कर रहा है, 0, इसका मतलब करंट 0 हो गया। तो करंट 0 पे V किसके इक्वल होता है, E के, तो हमने E ले लिया, तो E इज इक्वल टू KL1। क्यों, क्योंकि देखो ये E हो गया और इसका कितना आया, V डैश, तो दोनों है इक्वल, क्योंकि तभी गैल्वेनोमीटर 0 डिफरेंस शो कर रहा है, तो E इज इक्वल टू KL1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 1 को क्लोज रखेंगे, 2 को क्लोज रखेंगे, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमें एक जैसे रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, जैसे 5 ओम का क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे ये यूज हो गया। तो पहला स्टेप तो वही है, इसके अक्रॉस तो वही कितना आएगा, V डैश इज इक्वल टू KL2। अब बैलेंस पॉइंट आया यहाँ पे J डैश पे, ये लेंथ है L2, तो KL2 पुट कर दिया। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कितनी होगी, V होगी, क्यों, क्योंकि पहले तो इसका करंट कितना आ रहा था, 0, लेकिन अब इसमें तो 0, लेकिन इस ब्रांच में भी करंट जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण ये V इसकी इक्वल, कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू होगी, तो V होगा ये। अब ये V ले लिया, अब दोनों इक्वल है, ऊपर का और नीचे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन 0, तो V इज इक्वल टू KL2, दोनों कंपेयर कर दिए, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेल के अंदर, ठीक है, वो फॉर्मूला ये था इंटरनल, ये इंटरनल का था, स्मॉल r इसका रेजिस्टेंस का, कैपिटल R इंटू E बाई V माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला था, चेक कर लेना पीछे बार। तो यहाँ पुट कर देते वैल्यू इसका E अपॉन V की, तो R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R और L1 अपॉन L2 माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। कैपिटल R हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हम उसमें से निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में, वो हमें पता होगा। L1 कैसे पता चलेगा, या स्केल में से देख लेंगे कितनी लेंथ बैलेंस हुआ है, L2 पे से देख लेंगे, तो ये पुट करके फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, मेन एप्लीकेशन है, पूछी जाती है एग्जाम में। अब इसके क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम कल करेंगे। थैंक यू।